जो कल डेट है 8 जुलाई, चलिए समझ लेते हैं किस हिसाब से काम काज करना है। मंडे है, देखिए मंडे को आप क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखा करिए, क्योंकि वीक का फर्स्ट डे होता है। तो वीक के फर्स्ट डेट में अगर आप बड़ा लॉस कर लोगे मार्केट में, तो क्या है, आपका वीक पूरा खराब चला जाएगा। जैसे लेट से आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, देखिए, और आपने फर्स्ट डे ही 50,000 का लॉस कर लिया, तो आपका पूरा वीक जो हो जाएगा वो लॉस रिकवर करने में ही चला जाएगा। फ्राइडे को आप नेट टू नेट में निकलोगे। तो अगर आप क्वांटिटी कम रखोगे तो आप बड़े प्रॉफिट करने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और लॉस आप छोटा कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि छोटी क्वांटिटी रहेगी तो आप बड़े मूव तक के लिए बैठ सकोगे। तो ये थोड़ी साइकोलॉजी पे आप लोग ध्यान दिया करिए। देखिए हमने कोई एक ऑपरेटर लेवल दिया था 24180 24181 के आसपास का एक ऑपरेटर लेवल था मार्केट में, और मार्केट में ऑपरेटर लेवल की एक्यूरेसी 100% है, ये बात आपको भी पता है, ठीक है। ऑपरेटर लेवल में होता क्या है कि बड़े लोग यहाँ पे ऑर्डर होता है मार्केट में, और मार्केट में पुट वालों को बैठाया जाता है और मार्केट को ऊपर लेके जाया जाता है उनकी लिक्विडिटी लेके। जो बड़े शार्क्स होते हैं मार्केट में, वो रिटेलर्स की लिक्विडिटी लेकर के मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ मार्केट गैप डाउन ओपन हुई थी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के चक्कर में, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लिया, ऊपर गई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशंस ऐड करी, ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बना मार्केट में एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से, और मार्केट को ऊपर लेके गया, ठीक है। फिर मार्केट उसके नीचे आई ही नहीं दोबारा, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए होता क्या है, मार्केट में कुछ ब्रेकडाउन वगैरह कराया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो रिटेलर यहाँ पे कॉल बाय करके बैठा है, लेट से मान लीजिए किसी ने गलती से यहाँ पे कॉल बाय कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी ने कॉल बाय कर लिया तो उसको यहाँ तक के में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 1,000 रुपये लगाया, तो यहाँ पे उसको 120 पॉइंट मिल गए, तो मार्केट करती क्या है, इसका 50% का ब्रेकडाउन करा देती है। कैसे कराती है, देखिए मैं आपको 50% का ब्रेकडाउन कराने के बाद मार्केट निकाल देती है उसको, ये देखिए एग्जैक्टली 50% का ब्रेकडाउन करा दिया। अब 50% का ब्रेकडाउन कराने के बाद होता है क्या, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ पे इस वाले को ही पॉइंट पे उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट शो हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर और जाती है तो उसको प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। मार्केट फिर उसका जब 50% का ब्रेकडाउन करा देती है, तो ये डर करके इसका प्रॉफिट जो होता है आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो मार्केट में फिर वो निकल जाता है। अब निकलने के बाद क्या होता है, रिटेलर्स निकल गए, यहाँ पे ऑपरेटर दोबारा पोजीशन किसी ब्रेकडाउन का, जैसे इस वाले स्विंग का ब्रेकडाउन करा के मार्केट को फिर दोबारा ऊपर लेकर के जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जन्मों जन्मांतर के लॉस रिकवर हो जाएंगे अगर आप ऑपरेटर लेवल पे काम करोगे। तो लाखों रुपए का अगर किसी का लॉस होगा मार्केट में, तो भी वो प्रॉफिटेबल बन जाएगा 1 महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर, अगर वो एकदम ढंग से ऑपरेटर लेवल समझ ले, ठीक है। अब आप मान के चलिए किसी बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे कोई बड़ा पैसा लगाया है, तो मार्केट को नीचे आने देगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे आने नहीं देगा, ठीक है। अगर मार्केट तोड़ती है तो यहाँ से एक तरफा मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकती है आपको, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, लास्ट टाइम में मैं आपको बताऊं, किसी ने अगर गलती से भी, ठीक है, हमारा ऐसा हंटिंग सेटअप बना, यहाँ से क्लोजिंग से या डे लो से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे आपको पुट खरीदना नहीं था, हमारा ऐसा हंटिंग सेटअप यही बन गया था। अगर किसी ने यहाँ पे गलती से भी कुछ 3-4 रुपए के प्रीमियम सेंसस के चल रहे थे, गलती से भी अगर यहाँ पे उसने बाय कर लिए होते, मान लो 10,000 रुपए हीरो जीरो पे लगा दिए होते, तो उसको कम से कम 70 से 80 गुना, मतलब जो मैं पुट देख रहा था, जो मैं कॉल यहाँ पे देख रहा था 3 रुपए 4 रुपए की चल रही है, वो यहाँ पे कम से कम 300 रुपए की चल रही थी। वो भी कितने मिनट में, 1 2 3 4 मिनट में 300-400 रुपए की चल रही थी। मतलब 70 से 80% इनटू, मतलब टाइम्स 70 से 80% रिटर्न मिलता आपको, गुना 70-80 गुना पर रिटर्न मिलता अगर गलती से भी आपने बाय कर लिया होता, ठीक है। चलिए मैंने नहीं किया, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको एनालाइज नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए मूवमेंट कब आया है मार्केट में, ये 3 बजे के बाद मूवमेंट आया। मैं 3 बजे के बाद ट्रेड नहीं करता, मेरा टाइम ट्रेड करने का 2:30 बजे मैं अपनी ट्रेडिंग क्लोज कर देता हूँ मार्केट में, क्योंकि 2:30 बजे के बाद हीरो जीरो आते हैं। चलिए समझ लेते हैं किस हिसाब से कल काम करना है, हम वो समझते हैं, कल जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। देखिए मार्केट में कुछ लेवल आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये एक ऑपरेटर लेवल हो सकता था, बट अब ये वैलिड नहीं है। अब देखिए मार्केट में क्या हो सकता है, हमें ये देखना है। थोड़ा मैं बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट पे लेके आता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए मार्केट में हो क्या रहा है, पहले आप ये देखिए मार्केट में क्या होता है, जरा सा मार्केट गिरती है रिकवर कर जाती है, ऊपर चली जाती है, जरा सा मार्केट गिरती है ऊपर चली जाती है, जरा सा मार्केट गिरती है फिर ऊपर चली जाती है। मतलब टाइम पे
मतलब हर रिट्रेसमेंट पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। देखिए मार्केट में एक तरफा बहुत तगड़ा मूवमेंट आ सकती है, बट वो कब आएगी, ठीक है, किसी को नहीं पता। बट हमें जो है अपने स्टॉप लॉस हंटिंग सेटअप पे काम करते रहना है। हमने ये लेवल मार करके रखा है मार्केट में, जो कि ऑल टाइम हाई का लेवल है, ठीक है। ये लेवल आप मार कर लीजिए। देखिए मार्केट को अगर गिरना है तो वो फ्लैट या गैप अप ओपन हो करके इसका ब्रेकआउट करेगी, यहाँ पे सस्टेन करेगी, थोड़ा टाइम पास करेगी, बायर्स को एक्टिवेट करेगी, तब मार्केट गिरेगी। मार्केट उससे पहले अगर ऐसे गिर जाती है मार्केट, ठीक है, तो हम पुट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हम पुट नहीं खरीदेंगे। हम यहाँ पे बाय ऑन रिट्रेसमेंट का सेटअप लगाएंगे, अपने स्टॉप लॉस हंटिंग सेटअप का लगाएंगे, और मार्केट में कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे अप टू यहाँ तक की, ठीक है। अगर मार्केट इस रिजेक्शन लेने लगती है, आप नोट कर लीजिए ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 24400 का लेवल है, और एक PSY लेवल आप मार्क कर लीजिए, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। इधर से रिजेक्शन लेने लगती है तो हम एक स्कैल्प मार सकते हैं कॉल साइड में, कुछ मेजर स्विंग का ब्रेकडाउन हो, यहाँ पे आए कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हमको वॉच करना है क्या मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, ये इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है। जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है वो मार्केट में निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ टाइम स्पेंड कर रही है, ऊपर नहीं जा रही है। अगर मार्केट में कंसोलिडेशन होता है और उसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे हम सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे, जो भी बाय करके बैठा होगा सब मार्केट में निकल जाएगा। ये हमारी एनालिसिस है, छोटी सी एनालिसिस रखेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे, बहुत टफ नहीं बनाएंगे, जैसे कोई भी बंदा ट्रेड ले सके उससे और प्रॉफिट कर सके हमारा ऐसा हंटिंग सेटअप यूज करके। बैंक निफ्टी भी हिसाब से कामकाज करना है। बैंक निफ्टी देखिए थोड़ा सा वीक थी, बट अब लग रहा है HDFC के वजह से थोड़ा वीक थी, बट अब लग रहा है कि मार्केट थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। बट देखिए मार्केट में हुआ क्या है, आप ये लेवल भी मार कर लीजिए, ठीक है, लेवल मार्क आप कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी उतना रिकवर नहीं कर पाई है जितना निफ्टी रिकवर कर पाई है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कल बैंकेक्स की एक्सपायरी है, अगर आप कोई पुट साइड की ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी वीक है तो ये ज्यादा गिरेगी। अगर लेट से निफ्टी गिर रही है, निफ्टी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करके गिरती है, तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगी। बट आपको ये भी देखना है कल बैंकेक्स की एक्सपायरी है, क्या बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा साइडवेज तो नहीं है। अगर ज्यादा साइडवेज है तो आप निफ्टी को शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। ये एक रेजिस्टेंस है, कुछ 800 के आसपास का रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखिए मार्केट में आपको बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए ये मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है और इस वाले लेवल से रिजेक्शन लेने लगती है, ठीक है, रिजेक्शन लेने लगती है, तो यहाँ पे आप बाय साइड का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। कुछ मेजर स्विंग का ब्रेकडाउन करके एक अच्छी बुलिश कैंडल पे एक अपसाइड का ट्रेड बना सकते हैं, एक 100-150 पॉइंट का ट्रेड आप मार सकते हैं अगर इस वाले लेवल से रिजेक्शन लेती है, ठीक है। ये 800 का लेवल भी है और एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अब जब इसका मार्केट जब ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड बना लिया कॉल साइड की, जब इसका ब्रेकआउट कर देती है तो यहाँ पे रिटेलर क्या सोच रहा है, आप ये देखिए, रिटेलर यहाँ पे ये सोच रहा है कि यहाँ पे मार्केट में एक गैप है, ठीक है। तो रिटेलर जब इसका ब्रेकआउट होगा तो रिटेलर ये सोचेगा कि लाओ मार्केट में मैं कॉल ले लेता हूँ, यहाँ से ये मार्केट गैप फिल करने चली जा सकती है। यहाँ पे आपको कैसे ट्रेड करना है, एक बियरिश कैंडल देख करके 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उसी के हाई कैसे लगा के यहाँ पे एक पुट साइड की ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट आपको सिग्नल दे रही है कोई पुट साइड का तो, ठीक है। अब आपको देखिए और दूसरा क्या करना है, मार्केट में अगर आपको कॉल साइड लेनी है तो मार्केट ये यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए, इस वाले गैप जो है यहाँ का, ये वाला जो गैप मैंने मार्क किया है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने लगती है तो यहाँ पे आप कुछ मेजर स्विंग का ब्रेकडाउन देख करके अच्छी बुलिश कैंडल पे कॉल साइड का ट्रेड आप बना सकते हो मार्केट में। और यहाँ पे एक PSY लेवल भी है 53,000 के आसपास का, ठीक है, वहां से भी रिजेक्शन कुछ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठा होगा इनका स्टॉप लॉस जो है 53,000 के आसपास ही होगा मार्केट में। तो इस हिसाब से अपन लोग ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। देखिए बजट डे आने वाला है, ठीक है, 23 जुलाई को बजट डे है। आपको रेगुलर वीडियोस मिलेगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस आपको बना करके दूं और बजट डे स्पेशल भी बना करके दूंगा, ठीक है।